आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर CM सिन्हा जी, पूर्वांचल के हमारे प्रमुख उद्योगपति गण और खेल प्रतिभागी गण, आप सबको मैं नागपंचमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर महायोगी बाबा गोरक्षनाथ के इस धाम में कुश्ती और तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन होता था, लेकिन विगत वर्ष से कोरोना महामारी के कारण यह प्रतियोगिता बाधित हुई है। यह वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। अभी हाल ही में कोरोना महामारी के बावजूद टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय खेल कुंभ का आयोजन हुआ और इस अंतर्राष्ट्रीय खेल कुंभ के आयोजन में आप सबने देखा होगा कि भारत का जो खेल प्रतिनिधिमंडल था वह अब तक का सबसे बड़ा खेल प्रतिनिधिमंडल इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया और अब तक के सर्वाधिक स्वर्ण पदक भारतीय खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए प्राप्त किए हैं। ये पदक हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्ष भारत की स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश का वर्ष है। यानी हम देश की स्वाधीनता की 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता भले ही यहां पर हम फिजिकली नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन 75 विभिन्न विधाओं के खिलाड़ियों का सम्मान हो, इस दृष्टि से आज का यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आयोजकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। सभी मंच पर उपस्थित हमारे तीनों पूर्व ओलंपियन और जितने भी हमारे यहां पर खेल प्रतिभागी गण हैं जिन्होंने अपनी अपनी विधा में विशिष्ट स्थान बनाया है या वे लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि जब देश अपनी आजादी का उत्सव मना रहा हो और वह भी 15 अगस्त को आएगा और वह जब हम 75वें स्वाधीनता दिवस के वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें वर्तमान के लिए और भावी पीढ़ी के लिए देने के लिए कुछ होना चाहिए। आखिर जीवन के हरेक क्षेत्र में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, यह जानने, जहां पर गलतियां हुई हैं उनका परिमार्जन करने और आगे के एक सकारात्मक माहौल में दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हम सब अपने आप को तैयार कर सकें। यह कुछ नया करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। और आज का ये 75 खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, सचमुच जब प्रेम माया जी और रंजना श्रीवास्तव जी एक एक खिलाड़ी के बारे में बोल रही तो उसी विधा से जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको हर एक खिलाड़ी की प्रतिभा और उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन की जानकारी है और उसके प्रति सम्मान का भाव भी है। यानी एक एक नगीने गोरखपुर के अंदर भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति ने, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, किसी ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, किसी ने राज्य के अंदर की किसी विशिष्ट प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया है। किसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक जीता, किसी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, रजत पदक जीता, किसी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, कांस्य पदक जीता। लेकिन इन प्रतिभाओं को प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, न मिलने के कारण वह अपने आप को कुंठित महसूस करता है और फिर आने वाली पीढ़ी को उस विधा की ओर जाने के लिए, न जाने के लिए लगातार अगर कोई जाना भी चाहता तो उसको हतोत्साहित करता है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई प्रतियोगिता होती है तो उस प्रतियोगिता में व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का और पूरे समाज का मान जुड़ा होता है, उसका सम्मान जुड़ा होता है और वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। और उन स्थितियों में
हम सबकी भावनाएं अपने खिलाड़ियों के प्रति होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत हमें स्थानीय स्तर पर, गांव स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, नगर स्तर पर, जनपद स्तर पर इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और इसी शुरुआत के क्रम में गोरखनाथ मंदिर में दशकों से नागपंचमी के अवसर पर इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता था, तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन होता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी यह स्थगित करना पड़ा था। और इसलिए मैंने यहां पर आयोजकों से कहा, मैंने कहा अच्छा होगा कि भले ही हम बड़ी प्रतियोगिता न कर पाते हों, लेकिन अच्छा होगा कि इस अवसर पर एक आयोजन अपनी विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर के खिलाड़ियों का एक सूक्ष्म सम्मान का कार्यक्रम होगा, तो खेल के प्रति एक रुचि उसके मन में जागृत होगी। दूसरा, हमें जानने का अवसर मिलेगा कि किस किस विधा के खिलाड़ी गोरखपुर में मौजूद हैं। मुझे सचमुच नहीं जानकारी थी कि निशानेबाजी के इतने अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी गोरखपुर में हमारे पास मौजूद हैं। मुझे स्वयं नहीं मालूम था कि तैराकी के या अन्य लॉन टेनिस के इतने अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं। मैं स्वयं इस बात को नहीं देख पा रहा था। मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में देखता था कि वहां पर स्पोर्ट्स हॉस्टल से जुड़े हुए तमाम छात्रों का प्रवेश होता था, जंगल दूषण में भी, और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जंगल दूषण। और यूपी के मुख्यमंत्री गोरखपुर